जब तक ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपके खाने में नहीं होगा, खाने में जायका कभी नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू टमिलिशियस किचन, जहाँ आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पुलाव। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पेस्ट बनाना होगा। पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। 15 से 20 लहसुन की जवें हैं। मैंने जो है देसी लहसुन लिया है, तो इसके जवें छोटे होते हैं। अगर आप चाइनीज़ लेंगे तो 8 से 10 बहुत रहेंगे। साथ में 10 छोटे वाले साइज़ की हरी मिर्चें हैं। एक टुकड़ा छोटा सा जायफल का है। जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा है। बड़ी इलायची है और हरी इलायची है 3 अदद। साथ में मैंने इसके लिया है 1 टेबलस्पून सौंफ और साबित धनिया। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंडर में डाल के हमने इसका एक पेस्ट बना लेना है। 3 कप बासमती चावल हैं, जिनको कि मैंने भिगो दिया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक चावल भीगेंगे। और यहाँ पैन में मैंने ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। तो पुलाव का बहुत जो अच्छा टेस्ट आता है वो घी में ही आता है, लेकिन यहाँ मैं इसको कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। यहाँ साथ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, उनको स्लाइस कर लिया है और अब इसको मैं यहाँ पर ब्राउन करूँगी। ब्राउन करके यहाँ मैं आधी प्याज निकाल लूँगी और आधी प्याज को इसी में छोड़ दूँगी। तो जब तक यहाँ मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके आइए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्याज को क्रिस्प बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि आपने इसको एक तो गर्म तेल में नहीं डालना, थोड़े ठंडे तेल में डालना है और उसको स्लो फ्लेम पे पकाना है तब तक कि अंदर का पानी खुश्क नहीं हो जाता इसका। जब ये प्याज अंदर से पक जाएगी तो ऊपर से इसको हमने तेज़ आंच पे गोल्डन कर लेना है। अगर हम इसको पहले ही ऊपर से गोल्डन कर लेंगे तो अंदर पानी इसके रह जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्याज सौगी हो जाती है। तो बस यहाँ प्याज मेरी ये फ्राई होने के करीब है। यहाँ पर मैंने इसको तेज़ आँच कर दी है ताकि ये जल्दी से गोल्डन हो जाए। आधी प्याज निकाल ली है मैंने और इसमें आधी छोड़ दी है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं साबित गरम मसाला, लौंग है, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है और दालचीनी है। तो बस ये यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया है इसमें साबित। और अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को उस वक्त तक मैंने भूनना है जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और ये थोड़ी सी ऊपर से कलर नहीं आ जाता, इस पर वाइट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 तेज़पत्ता ऐड कर दिया है और चिकन भी हमारी अच्छी खासी फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा था पहले से, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये पेस्ट बनाने का मकसद यही था क्योंकि हमने यखनी नहीं बनाई है तो वो फ्लेवर इसमें यखनी का नहीं आएगा, तो इसलिए हमने इसमें साबित धनिया और सौंफ जो है वो पीस के डाली थी। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूँगी। थोड़ी देर भूनने के बाद अब यहाँ पर मैंने ऐड कर दी हैं 4-5 लौंगिया मिर्चें हैं, जो कि इसको बहुत अच्छा सा कलर दे देंगी। और अगर किसी को ज़्यादा स्पाइसी खाना होता है तो वो मिर्चों के साथ ये खा सकता है। आधी प्याली यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है और अब वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, और ये मैं अभी 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ, बाकी बाद में एडजस्ट कर लूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऐड करें। अगर आपको बिल्कुल वाइट बगैर स्पाइसेस के चाहिए तो आप ये ना ऐड करें। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है और भूनने के बाद मैं इसको ढक्कन ढक के पकाऊंगी उस वक्त तक जब तक कि मेरा चिकन गल नहीं जाता। ये तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये मेरा चिकन गल चुका था। और अब इसमें टाइम है कि मैं इसमें चावल ऐड करूँ। तो यहाँ पर पहले मैं पानी डालूँगी। चावल मैंने 3 कप लिए हैं और 3 पाव ही मेरे पास चिकन है और 1 कप पानी आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पर मैं 5 कप पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पतीले को ढक दिया है ताकि पानी के अंदर अच्छे से उबाल आ जाए। जब पानी में अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा तो अब मैं यहाँ पर अपने चावल इसमें ऐड कर दूँगी सारे। जब चावल ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। बहुत थोड़ा सा डालना है हमने, सिर्फ खुशबू के लिए, हल्की सी खुशबू आ जाए, बिरयानी की तरह बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। और यहाँ पे मैंने काट के यूज़ किया है ताकि ये बहुत ज़्यादा सामने नज़र ना आए, बस फ्लेवर आना चाहिए इसका। और अब पानी डालने के बाद इस स्टेज पे मैं यहाँ पर नमक टेस्ट करूँगी। अगर नमक थोड़ा सा भी कम ज़्यादा है, अगर कम है, कम ही होगा क्योंकि मैंने कम डाला था, तो इसमें जितना कम है मैं उतना एडजस्ट कर दूँगी। अब ये थोड़ी देर मैं इसको खोल के पकाऊंगी उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी एवोपरेट नहीं हो जाता। चावल तकरीबन 75
टू 80% तक ये डन हो जाएंगे चावल, तो उसके बाद फिर मैं इसको दम लगाऊंगी। तो ये पानी तकरीबन चावलों का ख़त्म हो गया है, ज़्यादा ख़त्म नहीं है, तकरीबन आधा कप के करीब पानी अभी भी इसमें होगा और तकरीबन 3/4 चावल गल चुके हैं। तो बस उसके ऊपर मैंने जो प्याज फ्राई करके निकाली थी वो थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दी है, थोड़ी सी और बचा ली है मैंने सर्व करने के लिए, और इसको ढककर मैं दम पे पकाऊंगी। इसके नीचे मैंने तवा रख दिया है, तकरीबन 15 मिनट मिनिमम मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम लगाऊंगी। 15 मिनट के बाद ये चावल मेरे दम हो गए हैं और जब मैंने खोल के देखा है तो बहुत ही बेहतरीन सी इसकी खुशबू आ रही है, इसका फ्लेवर, और एक एक चावल खिला खिला बना है, आप ये देख सकते हैं इसको। तो बस ये रेसिपी ये हमारी तैयार है। चलें जी इसको सर्व किया जाए। जो प्याज मैंने इसको पहले से फ्राई करके निकाली थी उससे मैं इसको यहाँ पर गार्निश करूँगी, और ये बहुत ही बेहतरीन सा चिकन पुलाव हमारा तैयार है। इसको सर्व कीजिए रायते के साथ। होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे दस्तरख़्वान पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।